आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर उपस्थित सर शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि आज के दिन पर अपने विचार रखें। आदरणीय सर शर्मा जी हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री। धन्यवाद डॉक्टर डी.के. मन्याल जी। मंच पर असीन भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के हमारे अध्यक्ष माननीय रविंद्र रैना जी, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जुगल किशोर शर्मा जी, पूर्व मेंबर पार्लियामेंट पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शमशेर सिंह मनाज जी, माननीय अशोक खजूरिया जी, रविंद्र मन्याल जी, विमोद गुप्ता जी, और आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में जिनका स्वागत कर रहे हैं, ऐसे रविंद्र राणा जी और उनके साथ सुरजीत सनाथिया जी, और इस स्वागत समारोह में मुख्यतः रूप से दिल्ली से इस कार्यक्रम हेतु आए हुए हमारे सहप्रभारी आशीष सूद जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय अशोक जी, संगठन महामंत्री, पार्टी के पूर्व मंत्रीगण, पूर्व विधायकगण, ऑनरेबल कारपोरेटर्स, सभी प्रमुख कार्यकर्ता, मेरी मातृशक्ति 200 साथियों, पार्टी विद द डिफरेंस। और आज हम लोग जिन दिनों में विधायक थे, मुझे रविंद्र राणा जी के साथ बड़ा मौका मिलता था कि गुफ्तगू भी होती थी। उर्दू में बोल रहा हूँ क्योंकि उर्दू आप इतनी जल्दी बोलेंगे नहीं, कभी नहीं बोलूंगा, और इसके साथ नोक-झोंक भी होते थे। गुफ्तगू होती थी बाहर, लेकिन असेंबली के बीच में नोक-झोंक होती थी। दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर कई स्कीम उन दिनों में शुरू की गई। तो राणा जी हमेशा यही बोलते थे कि तुंदा दीनदयाल है, लेकिन आज पता लगा है तुंदा नहीं, तुंदा दीनदयाल। मैं पहले भी इनको कहता था कि राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी, हालांकि ये सारी चीजें हमारे ऊपर भी दोहराते थे और कहते थे कि आप कब आ रहे हो। अब मैंने तो ये नहीं कहा कि आप कब आ रहे हो, लेकिन मुझे पता था कि ये जल्दी राइट मैन इन द राइट पार्टी जो है वो होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि एक कार्यकर्ता की भूमिका में, चाहे वो देवेंद्र जी हैं, चाहे सुरजीत जी हैं, इन्होंने लोगों के बीच में जाकर काम किया है। शायद यही एक सोच थी, क्योंकि लोगों के बीच में जाना, लोगों की बात सुनना, लोगों के कार्य करना, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पहचान है, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पहचान है। और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में आकर एक नया इतिहास, पूरी टीम रविंद्र रैना जी की अध्यक्षता में, अब मुश्किल ये हो जाएगा कि, क्योंकि जब हम लोग असेंबली में होते थे तो रविंद्र रैना और देवेंद्र रैना में कभी ना कभी कोई फाइट पड़ जाता था। कहने वाला ये कह देता, बात रविंद्र रैना जी करते थे तो शोर देवेंद्र राणा जी का पड़ जाता था। मुझे लगता है कि ये ऐसा शोर आज हमारे बीच में नहीं पड़ेगा, लेकिन हम सब उन विभूतियों के बीच में, पंडित प्रेमनाथ डोगरा, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए पूरा का पूरा समय जो है, पूरा जीवन अपना इस पार्टी के लिए निशावर किया, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस का शासन था जिसके चलते उन्होंने शहादत पाई थी। हम सब उनके चरणों में भी, दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में भी, भारत माता के चरणों में भी नमन करते हुए भारतीय जनता पार्टी में मैं इन दोनों विभूतियों का स्वागत करता हूं। आपका
कार्यकर्ताओं को लेकर जो चलने की एक सोच आपकी पार्टी के समय में भी थी, भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसी रहेगी और पार्टी के विकास के लिए भी आप सबका मार्गदर्शन भी हमारे कार्यकर्ताओं को मिलता रहेगा। मैं देवेंद्र जी का और सुरजीत जी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। जय भारत, जय हिंद। सर शर्मा जी, राइट मैन इन द राइट पार्टी। मैं अभी निवेदन करूंगा हमारे पूर्व राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट आदरणीय सुमचैर सिंह मिन्हास जी, वो मंच पर आए और अपने विचार रखें। आदरणीय सुमचैर सिंह मिन्हास। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंदर रैना जी, जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी आदरणीय आशीष सूद जी, सम्मानित मंच, आज हम सब जिस कार्यक्रम के हेतु यहाँ पे एकत्रित हुए हैं हम सब जानते हैं। दोनों बहुत ही बड़े कद के नेता और खासकर जम्मू की आवाज बुलंद करने वाले आदरणीय सुरजीत सिंह सलाथिया जी, आदरणीय देवेंद्र राणा जी हमारी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। इनका योगदान बहुत बहुमूल्य रहेगा। हमेशा मैंने देवेंद्र राणा जी के मुख से सुना है या जहाँ पे प्रेस वार्ता होती थी कि जम्मू के लिए फाइट करना मेरा दायित्व रहेगा, चाहे किसी भी पार्टी में थे। जम्मू उनकी प्रायोरिटी रही है। हम सब भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी जम्मू की बात को लेकर हमेशा हम अग्रसर रहे हैं। कश्मीर के लिए भी हम बात करते थे, लद्दाख के लिए भी बात करते थे। और जब मेरा राज्यसभा का पहला भाषण हुआ था तो मैं जैसे ही जम्मू आया था तो एक कार्यक्रम में मुझे राणा जी मिल गए और गले मिलकर मुझे कहते हैं कि पहली बार मुझे लगा है कि जम्मू कश्मीर की आवाज बुलंद करने वाला कोई व्यक्ति है तो आप वहां पे। बहुत अच्छा लगा, इन्होंने काफी अप्रिशिएट किया, इतना अप्रिशिएट किया। तो मैंने मन ही मन सोचा कि इनके मन में भी कहीं न कहीं जम्मू के प्रति वो दर्द और संवेदना अवश्य है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, लद्दाख की बात करते हैं, तो मैं हमेशा एक बात अपने मन में हमेशा रखता हूं कि हमने जम्मू कश्मीर के इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए। महाराजा गुलाब सिंह से लेकर महाराजा हरि सिंह जी तक किन परिस्थितियों में जहां के जम्मू कश्मीर को कहां तक बढ़ाने का प्रयास किया होगा। जनरल जोरावर सिंह का जिनके इतिहास खोलकर हम देखें किन परिस्थितियों में वो लड़े होंगे। आधुनिक युग नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जिस प्रकार इसको बढ़ाया, वो हमेशा मैं बात करता रहता हूं। अभी कई बार बातचीत आती रहती है कि महाराज हरि सिंह जी के बारे में, कई बार तो अपनी पार्टी के अंदर भी बाहर भी कि वो कहते 3 महीने इनके डिले क्यों हुआ। ठीक से हम समझ नहीं पा रहे, जब ठीक से हमने इतिहास को जाना नहीं। अगर वो जान लेते तो हम अवश्य ये कहते कि पूरे का पूरा इतिहास वो सत्य है। हमेशा महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है, कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ी है, बहु बेटियों के लिए लड़ाई लड़ी है। वो किस सम्मान से उनको देखते थे जो हम सब जानते हैं, उनकी किताबों से मिलता है। अगर वही इतिहास लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो वही इतिहास लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार पूरे केंद्र में पूरे देश में है और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का वर्चस्व पूरे विश्व भर में है, उसका कारण ये है कि उनके मन में पूरे का पूरा समाज, पूरे का पूरा विश्व अपने अंदर समाया हुआ है। हम सब भी वो जिनके समाने का प्रयास करें, ऐसे व्यक्तियों को ढूंढकर निकालने का जो
विराजमान हुए आए हैं पार्टी में, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके मन में दर्द होगा और उनको भी खोजना पड़ेगा। अगर ठीक प्रकार से हम खोज पाए तो जम्मू कश्मीर का इतिहास जैसे पुराना था वैसा हम बना पाएंगे। जम्मू कश्मीर अपना होगा, किसी पर निर्भर नहीं होगा। और राणा जी और सलाथे जी से मैं निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के बीच में आए हैं, इनके विचारों को और इनके कार्यकर्ताओं के साथ आत्मसात होना पड़ेगा, मिलना जुलना पड़ेगा। ये मेरा है, ये बगाना है, ये उसका है, ये उसका है, उस बात को छोड़कर सबको गले लगाना होगा। क्योंकि हमेशा भारतीय जनता पार्टी सबको गले लगाकर आगे बढ़ने का प्रयास करते ही है। और हमेशा प्रधानमंत्री जी का नारा रहा है कि पूरे देश के बारे में, पूरे विश्व के बारे में कि किस प्रकार इस भारत को सक्षम बनाना है, योग्य बनाना है। हम भी इस प्रदेश को सक्षम और योग्य बनाएं। इतना मुझे कहना। भारत माता की जय। धन्यवाद सर। मैं निवेदन करूंगा हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट श्री पीयूष शर्मा जी से को मंच पर आए अपने धन्यवाद डॉक्टर देवेंद्र बनियाल साहब। साथियों, सारस्ता का बड़ा खुशी का मौका है कि इस कार्यक्रम च मंच पर बैठे थे साढ़े बड़े जुझारू कर्मठ और कार्यकर्ता के नाते काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अरविंद रैना जी, और विशेष तौर पर जरा जम्मू कश्मीर के कामकाज के दिखा देन और बहुत ही अच्छी तरह जम्मू कश्मीर तो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बधा है। ऐसे साढ़े प्रभारी जेडे दिल्ली के रहने वाले ने आशीष सूद जी, और जेडे उन मेरे को पहले बोला करते हैं ऐसे साढ़े पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मेंबर पार्लियामेंट शमशेर सिंह मनहर साहब, और पूर्व मंत्री और पूर्व अध्यक्ष सर शर्मा जी, और साढ़े बहुत ही पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले साढ़े मार्गदर्शक ऐसे साढ़े पूर्व अध्यक्ष और पूर्व एमएलए पूर्व एमएलसी अशोक खजूरिया जी, महामंत्री श्रीमान विभोद गुप्ता जी, डॉक्टर देवेंद्र बनियाल साहब, और विशेष तौर पर जिंदे वास्ते ये अज का जो कार्यक्रम वेलकम का स्वागत का रखा गया है ऐसे साढ़े देवेंद्र राणा साहब, सुरजीत सिंह सलाथिया साहब। मैं देखा करना कि इस कार्यक्रम च साढ़े भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री अशोक कोल जी, पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा जी, और पूर्व मंत्री श्याम शर्मा जी, पूर्व मंत्री और भी बड़े सारे लोग इतने बैठे हैं। साथियों, आज के कार्यक्रम जिथे सारे मुख्य जेडे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लोग ने, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, वाइस चेयरमैन भी हैं, मेयर साहब भी हैं, काउंसलर भी हैं, कारपोरेटर भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जी टीम और बाकी सारे लोग जड़े थे। और मैं दिखा रहा कि जिले देवेंद्र राणा साहब का वेलकम जड़ा किया जा करता है, सलाथिया साहब का वेलकम किया जाता है प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ का, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जड़े है वो बड़े ही खुश है और उन्हें भी बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री उनका ये नारा है सबका साथ सबका विकास ते सबका प्रयास जड़ा है वो इस हिंदुस्तान की अगे ले जाने होना चाहिए है। इस गला आज जैसे कि ये मौका मिला कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस से एक बड़े लीडर और जड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ा कदर रखते थे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की दिखी है, नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जी के कमें की दिखी है, उनकी सोच और उनकी जी दूरदृष्टि है देश के प्रति और जम्मू कश्मीर के प्रति
और उनके सहयोगी अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी और बाकी जितनी भी टीम है, इनका जरा कम करने का तरीका है देश के प्रति, समाज के प्रति, गरीबों के प्रति, हर वर्ग के प्रति और फिर जम्मू कश्मीर के प्रति उनके गुला प्रभावित हुई है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की छठी है, भारतीय जनता पार्टी चाहे मैं भी अपनी तरफ रहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की वेलकम करना है, स्वागत करना है और इन्हें भरोसा भी देना कि भारतीय जनता पार्टी तुम्हारा पूरा मान और सम्मान किया जा, थोड़ी क्षमता अनुसार तुझे प्रभाव दिता जा और जड़ा थोड़ा कम करने का तरीका है उसका पूरा लाभ लेंदे हुई भारतीय जनता पार्टी की आगे ले जाने एक सामूहिक प्रयास जड़ा है वो किया जा। साथियों सारे जानते हैं कि जरा पिछला चुनाव होया, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें जीती और 2 सीटें थोड़े जो मार्जिन करने हारी है और ये भी अस जानते हैं कि वो जी एक सीट है ਉਹਦੇ ਚ ਦਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ जी ਦਾ भरपूर प्रयास है और जी दूसरी सीट है ਉਹਦੇ ਚ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का गया था, लेकिन ये कन्ने कन्ने है नेशनल कॉन्फ्रेंस का आधार जड़ा है वो पुंछ रजौरी भी है। आने वाले दिन अस चाहते हैं कि सारे जने प्रयास करिए जड़ियां सीटां से पिछले बारी भी नहीं जीतनियां, चाहे वो पुंछ है चाहे वो रजौरी है, वो भी भारतीय जनता पार्टी जीता है। और ये जी सोच है एक बनी क्या सारे लोग इकट्ठे हुई है जम्मू कश्मीर की बेहतरी ऐसा काम कर जाए ताकि ऐसे लोग की दसी सकते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी की जी सोच है और अमित शाह जी की सोच है वो बिल्कुल सही है और जम्मू कश्मीर में आने वाले दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने। मैं एक बार फिर अपने शीर्ष नेतृत्व का और जम्मू कश्मीर के नेतृत्व का अशोक कौर जी संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करना चाहना कि जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की मजबूत करने वास्ते ये स्टेप उठाया और अच्छी सोच लिए जड़े चलने वाले लोग हैं, चाहे वो सुरजीत सिंह सलाथिया साहब हों, देवेंद्र राणा साहब हों या अंदर जो बाकी वाले सहयोगी सारे इकट्ठे हुई है और सारे भारतीय जनता पार्टी की मजबूत करने का काम करके इससे इन्हें शब्द करने में मैं तुम्हारे सारे का स्वागत करना, वेलकम करना, आभार प्रकट करना चाहना और विशेष पर जो नवे साढ़े ज्वाइन होने अतिथि इनका भी आभार प्रकट करना है। इन्हें शब्द करने का तुम्हारा सारा बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी जी, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आदरणीय जुगल शर्मा जी, हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे परिवार के नए सदस्य आदरणीय सुरजीत सिंह सलाथिया जी को मंच पर आए अपने विचार रखें। आदरणीय सुरजीत सिंह सलाथिया जी, 2000 तालियों से स्वागत। यार थोड़ा नीचे करो, यहाँ इधर आ जाओ ना, एक साइड थोड़ा नीचे रखो आप, वो अकेला देखो थोड़ा भी आएगा थोड़ा यार हाथ कैसे नीचे करो, क्या करो हाथ पीछे रखो ना थोड़ा, बाकी लोग पीछे काम करें बाकी कर रहे हैं। मंच पे बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र राणा जी, कौन बोलते हैं, मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा साहब, सत शर्मा जी, हमारे बुजुर्ग और हमारे पंडित, मेरे इलाके के रहने वाले हमारे खजूरिया साहब जो हमारे पुरोहित हैं, कुल के पुरोहित हैं, वो भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। ये जो हमारे दिल्ली से आए हुए जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी जनाब सूद साहब, मेरे भाई देवेंद्र सिंह राणा जी, मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा के मेंबर शमशेर सिंह मनाज साहब और विभूत गुप्ता जी जो रजौरी के रहने वाले हैं,
और हमारे अजीज मेरे छोटे भाई मनियाल जो स्टेज को ऑर्गेनाइज यहाँ पे खड़े हैं और साथ में मंच पे बैठे हुए जो नीचे हमारे साथ रहे, और हमारे खास करके हमारे चंद्र प्रकाश गंगा जी, मंत्री रहे हैं, मेरे इलाके के रहने वाले हैं, मेरे साथ काम किया है, और खास करके हमारे श्यामलाल शर्मा जी और हमारे अशोक कौल साहब, क्योंकि नया आपकी जमात में आना, क्योंकि आपके जो संगठन है उसको समझने में वक्त लगे। मैं जब जो साथी जहां चेहरे बैठे हैं, मैं सबको जानता हूं। मेरा अनुभव जो है सियासत में पिछले 40-45 साल से एक अरसा हो, उसमें हम कितना जम्मू के लोगों के लिए, अपने अवाम के लिए क्या कर सके, वो लोगों के सामने है। हमने कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझा, हम एक कारकुन की हैसियत से काम किया है। आप तो एक समुंदर है, एक समुद्र का पानी नीचे की तरफ आता है, लेकिन सलाथिया और देवेंद्र राणा इस समुद्र के पानी को ऊपर की तरफ खींचता है। आज हम उस समुद्र में आ गए और ये पानी का फ्लो इस तरीके से भागेगा कि इस दफा 50 का पाकड़ा हमें सबको मिलके काम करना होगा। हम आए हैं किसी मकसद के लिए नहीं, हम राष्ट्र को मजबूत करने के लिए आए हैं और देश को मजबूत करने के लिए आए हैं। और जम्मू कश्मीर जमात के आपके हर कार्यकर्ता के हाथ को मजबूत करने के लिए आए। कोई अपने दिमाग से ये निकाल दे कि हम किसी की जगह लेने आए हैं। हम एज ए सोल्जर काम करेंगे। जो राष्ट्रीय हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं देवेंद्र राणा जी, हम इनकी गाइडेंस पे चलेंगे, जो ये हुक्म करेंगे हम ताजदार करेंगे। लेकिन एक बात है, जो प्यार आज आपने दिया, जिस प्यार और खलूस से आपने हमें इस समारोह में शामिल किया, और तमाम हमारे दिग्गज बीजेपी के नेता यहाँ पे उपस्थित हैं, हम आपके इस प्यार को कभी भी भूल नहीं सकते। बातें बहुत हैं। हमें नरेंद्र भाई मोदी जी का नारा, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका सवाल इस बात का है, हमें सबको मिलके इस नारे को घर घर तक पहुंचाना होगा। जब यहाँ का कार्यकर्ता और हमारा कार्यकर्ता मिलके काम करेगा, देश मजबूत होगा, रियासत मजबूत होगी और हमारी रियासत खुशहाल होगी। आज आप खुद जानते हैं कि हमारा जो हमने जिस बिना पे हमने बाहर आए हैं, जम्मू डिक्लेरेशन की बात की थी, हमने जम्मू की बात की, जम्मू कश्मीर की बात की थी, और आप सूद साहब भी इस बात के गवाह हैं कि हमने वहां पे आपके जब ज्वाइन किया, हमने जम्मू की बात के ऊपर डिक्लेरेशन, जम्मू डिक्लेरेशन की बात की। वो हमारा आपका भी सहयोग चाहिए, हम सबका सहयोग चाहिए कि किस तरीके से हम सब लोगों से मिलके बात करके जम्मू को और मजबूत करके, और जम्मू कश्मीर जो नरेटिव है वो जम्मू से बने, ताकि कश्मीर भी आपके साथ शामिल हो और जम्मू और कश्मीर एक हो, जिसमें सब हम लोग मिलकर चलते हैं। इसलिए हमारी आज आपने हमें
जैन समारोह में हम यहाँ शामिल किया। भाषण में आज करना नहीं चाहता था, ईमानदारी की बात है, ना मैं कहना चाहता था। अगर मुझसे कोई गलती हो, क्योंकि हमने बड़ी स्टेजें देखी, लेकिन यहाँ तो बड़ा फूक फूक के बोलना होगा। क्या कहीं कहां से तीर चल जाए। ये सीधा आदमी, खूब साफ सीधा आदमी, गांव का रहने वाला, और गांव से निकल के आया और अपने पांव से खड़ा। सवाल इस बात का है कि मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी तरफ से कभी भी आप ये नहीं समझेंगे कि हम कभी आपसे पीछे हैं। आप 10 कदम चलो, हम 10 कदम से 12 कदम चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन देश के लिए, रियासत जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए जो भी काम होगा, उसके लिए हम आपके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। मैं ज्यादा ना कहते हुए, फिर मौके आएंगे, फिर बातें करेंगे। तो इसलिए बहुत आभारी, और तमाम हमारे जो बीजेपी के जहाँ सदस्य हैं, कारपोरेटर्स हैं, चेयरमैन हैं, सबका शुक्रिया करता हूँ। और अध्यक्ष जी आपका, कि आप बड़े प्यारे इंसान हैं। मैंने सोचा था ऐसे ही है, लेकिन ईमानदारी की बात है, लेकिन जब मैं आपका प्यार देखा, बड़े एक सीधे इंसान है, साफ दिल के आदमी, तो आपका प्यार, हम भी सीधे हैं, हम हमेशा आपसे प्यार चाहते हैं और आपको प्यार देंगे तो ये हमारी जमात, हमारी पार्टी मजबूत होगी। उसके लिए हमें सबको काम करना है। मैं ज़्यादा ना कहते हुए आपको हंसाने का काम किया, इसका भी शुक्रिया। तो मैं फिर से आप सबका, जितने भी हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सबका, बहनों का, नौजवानों का और स्टेज के तमाम साथी जो बैठे हैं, सबका शुक्रिया करता हूं। धन्यवाद। तो मैं 3 नारे लगाऊंगा, तो उसका जवाब आपने जोरदार तरीके से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय जम्मू, जय जम्मू, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरजीत सिंह साथिया जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे दूसरे नए सदस्य हमारे परिवार के आदरणीय जोधेश सिंह राणा जी को मंच पर मैडम मोबाइल नीचे भैया यार क्या करूँ मैं आपको माननीय रविंद्र रैना जी, चला जम्मू कश्मीर से भाजपा के थोड़ा फोन साइड कर लो। माननीय आशीष सूद साहब, भाजपा के साबका अध्यक्ष माननीय अशोक खजूरिया साहब, सत शर्मा साहब, जुगल किशोर जी, ठाकुर शमशेर सिंह जी, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी माननीय अशोक कौल जी, दो मेरे भरा जेडे गले हूँ थोड़ा जा ना वो संगठन महामंत्री मैं सलाहती साहब क्या कह रहा, मैं क्या गल है फूकी फूकी कदम रखो, बड़ा सख्त काम है। मैं क्या कुछ प्रभारी की सह प्रभारी सह प्रभारी मैं क्या ना पौंदे ही तत्ते पैर पा
मेरे भरा सत ने आख्या कि ना उर्दू छुड़ती नहीं, छोड़नी भी नहीं, थोड़ी थोड़ी मिली जुली चलानी पड़ेगी। मेरे मनियान साहब, मेरे भरा विभोद जी उस सामने बैठे थे, बड़े 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 मंत्री, महामंत्री, संतरी, गंतरी सारे बैठे थे। जे नाम है लगा जिला रही है तो पौड़े इन्हें बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, भैनों, भराओ ते हूं मेरे मेरे दिले दे साथी। सारे कोला पहले अध्यक्ष जी अस नवें ਤੁਹਾਡਾ संगठन एक विशाल संगठन, ਤੁਹਾਡਾ संगठन एक नियमावली कने चलता संगठन। अस कायदे जाए, असें कायदे च लेइए चले, कायदे का ही समझिए चले, कोई गलती भी हो सकती। मैं आज ही अगर साढ़े को चलते चलते कोई गलती होए थोड़े सारे को माफी मंगी लेना कि माफी दो, क्योंकि अस सिखा और सीखते वक्त लगता इन्हीं है कि 1 मिनट आदमी सीख जाता। किताबा 5-6 में सूट साहब कुछ आधा खरीद के ले आया जी गया ना, किताबा खरीद रखी घर पढ़े दा आए दा रविंदर जी ते अगे भी पढ़ाई दिता, किताबा ले आया ना, पढ़ा ना, ताकि पता लगी जाए कुत्थे कुत्थे खुलवा दा फोन। कोशिश करांगे क्योंकि बहुत बड़ा संगठन है पार्टी। एक सुदृढ़ नेतृत्व, एक मजबूत नेतृत्व, एक पुख्ता इरादा और सब तो मजबूत कार्यकर्ता। नके धूम दिते हासे छोले जेबे पाते बसे गई काम मुकाए आते सारे आले जेडे आखते पहले गड्डी लियाओ फिर चलना। बड़े बड़े खतरनाक आदमी है माननीय अशोक कौल जी, इन्हें पट्टू का कोट पाना टुक 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 लाई रखना। ये लद्दाख जाते थे, हम सोचता देखो कि पंत कुत्थे लद्दाख जा रहा लभना उत्थे लद्दाख मैं रेते कख नहीं लभना। पंत ने जाइए उत्थे टुक 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 लाई। ऐसा काम है भाजपा का, तोबा मेरे मां प्यो टुक 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 लाई रखनी, मैं दीवार ढाई रखनी। नहीं कोई आख लिया मारे कश्मीर नहीं बढ़ी सकते भाजपा ले। मैं क्या पापा मैं दिखे दे इनका कोई भरोसा नहीं। टुक 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 लाते रहोना और दीवार थोड़ा थोड़ा छेद बनाते पहले निका 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 बाद इं पढ़ते पढ़ते छोले खंदे खंदे पड़ जाते सारे मीट खाइए नहीं कोई बड़ी खतरनाक कार्यकर्ता है। मैं कार्यकर्ता की सलूट करना और सलाम करना है। ऐसा मजबूत कार्यकर्ता मैं अपने जीवन में आज बेइए तो मसाला देंगे सातों ने आख्या गले लाइए चले थोड़े गले कदू छोड़े जो बीजेपी दे थोड़े गले साढ़े कने मिले थे, इंदे गले साढ़े कने मिले थे। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी माफ करेंगे मी जुगल और जेड़े थोड़े मंडल प्रधान है राती मेरे कने ही गले मिलते थे क्योंकि बड़ा प्यार देंदे थे। मी ते मैं उन्हें दिंदा था। ये अंदर खाते की गल है। बुरा नहीं बनाए, बुरा नहीं बनाए। वो गल ये थी वो आते है वोट नहीं सी देना, वोट आते नहीं देना, वोट अपने सिद्धांत को देना, झंडा भी अपना रखना, लेकिन आते गले मिली नहीं आते माड़ा नहीं है चंगे पर उससे चंगी बनाई रखियो, अपने चरने की धूल बनाई रखियो और किसी नहीं चाहिए। बाकी
अगर 25-26 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस लाए में जैसा मेरे बड़े भरा ने 40-45 साल बाद, लेकिन ऐसे हमेशा जम्मू की गल की और मेरे अध्यक्ष जी रविंदर रैना जी और सत जी भी मेरे कन्ने असेंबली से खजूरिया साहब कोर्स साढ़े बड़े भरा माननीय मेरे कन्ने मनियाल साहब भी रहे असेंबली। असें हमेशा जम्मू को स्टैंड उदे लिए कई बार गाल गलोच भी हुई। तुम्हें याद होगा महाराजा हरि सिंह जी की जैसे छुट्टी की गल आई, मैं असेंबली खड़ोई है, रिकॉर्ड है, और मैं कहा महाराजा हरि सिंह साहब की छुट्टी होनी चाहिए क्योंकि जम्मू के लोगों की एक आकांक्षा है और एक भावना है। उदे पर एतराज होया, हाउस के एतराज होया, अस खड़े जम्मू डिक्लेरेशन के चलते भी असें कई मुश्किल आई हैं, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहना भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व का कि जिसले असें सारे आख्या कि जम्मू डिक्लेरेशन का समर्थन करो, सारी पार्टियां लिखे, रैना साहब सारी पार्टियां लिखे, सूद साहब हर पार्टी को लिखे, हर जमात को लिखा, हर पार्टी को लिखा कि जम्मू की आवाज अस क्या खा दे। अगर कश्मीर जम्मू कश्मीर की गल कर सकता है, अगर लद्दाख जम्मू कश्मीर की गल कर सकता है, जम्मू क्यों नहीं जम्मू कश्मीर की गल कर सकता? अगर जम्मू कश्मीर मेरा है तो मैं जम्मू कश्मीर की गल क्यों नहीं कर सकता? ये जम्मू कश्मीर बनाया किसने? महाराजा गुलाब सिंह जी ने इसका गठन किया, खालिद शमशेर सिंह साहब ने जिक्र किया तारीख का, महाराजा गुलाब सिंह साहब ने इसका गठन किया, कुर्बानियां देती दी डोग ने, जनरल जोरावर सिंह ने तिब्बत तक पहुंचाया ऐसी, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी ने कुर्बानी, ब्रिगेडियर कंसार सिंह और कई लोग नहीं जानते गिलगित 6 महीने कैद रहे लेकिन अपने झंडे ही कायम रखा। जम्मू कश्मीर के लोगों कुर्बानियां दी, जम्मू के लोगों कुर्बानियां दी जम्मू कश्मीर के लिए। और आज अगर अस आखने कि जम्मू की एक आवाज होनी चाहिए जम्मू कश्मीर के लिए, मैं सारी पार्टियां लिखा, मैं इंटेलेक्चुअल्स की लिखा, मैं मीडिया की लिखा, सिविल सोसाइटी की लिखा, मैं इतने तक भी आख्या कि अगर मेरी पार्टी की वजह से या मेरे होने की वजह से इसलिए कोई रुकावट आती है वो पिछे हटी जाना, कोई होने नहीं। लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड आज ये आखना चाहना अध्यक्ष जी थोड़ी मौजूदगी कि थोड़े केंद्रीय नेतृत्व ने जम्मू डिक्लेरेशन के लिए समर्थन देने के लिए अगे आए और उन्हें कहा कि जम्मू की आवाज होनी चाहिए। इसलिए जम्मू की आवाज उठाना कोई गुनाह नहीं है। अच्छा इंक्लूसिव जम्मू एंड कश्मीर की आवाज चुकी आज चुकांगे और कल जरा स्नेह और प्यार और मोहब्बत जम्मू के लोगों ने दिता मातर के है। इं मत जाओ ना इधर बड़े 1.5 टन की लाश चलती फिरती है कख नहीं, अस तुच्छ मानू, अस पैरें की धूल हाँ। थोड़े वाले ने भी गोडे नहीं असें छोड़े दे, जिसे आपोजिशन भी दे जेडे बैठे दे केड़ा दे ना कोई लामा तरामा, असें जिंदगी गोडे ही कटी। ये शामलाल होना सारे जसरोटी होना सारे परिहार होना सारे रंधावा सारा ये सारे सारे बलौरी होना सारे चंद्रप्रकाश असन की नहीं। ये भावें जिन्ने मर्जी बीजेपी ते छोड़े थोड़े मैं मुंडी पकड़ी रखदा होंदी भी कौल साहब की दिखी नहीं होता हाइयां ये आया वो आदा टुक टुक फंड ताकि आज नहीं अफसर को वो नहीं इनडिसिप्लिन नहीं हो जाए पापा। लेकिन गल ये बड़े बड़े करो कार तुसे लोग रखे। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन, भारतीय जनता पार्टी जम्मू की एक पहचान, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की एक पहचान है। और जरा सुदृढ़ नेतृत्व नरेंद्र मोदी साहब ने दिता, उसने
भारत का वर्चस्व पूरी दुनिया च बड़ा और मैं नहीं लगता माफी चाहना कि इंदिरा गांधी का वर्चस्व था ऐसा, लेकिन वो किसी प्रधानमंत्री का इतना वर्चस्व नहीं हुआ। मैं एक बार एक बरूनी मुल्क बैठा था, टैक्सी बैठा था, उन्हें कहा तुम केड़े मुल्क तो आप थोड़े गोरे शोरे हैं ना, तो कई बार लगता स्पैनिश स्पूनिश नहीं हो। हाँ जम्मू कश्मीर का लगे फर्क लगे कोई स्पैनिश स्पूनिश नहीं हो। मैं जी हिंदुस्तान में कहा मोदी इज इंडिया, मोदी इज इंडिया। अस एक सोच कन्नै जुड़ा ने, एक राष्ट्र की सोच कन्नै जुड़ा ने। अस थोड़े कार्यकर्ता दे कायल होइए थोड़े कन्नै जुड़ा ने, थोड़े नेतृत्व दे कायल होइए थोड़े कन्नै जुड़ा। बाकी के बनना नहीं बनना, होना नहीं होना कुन्ने दिखे जी। अगले साल का भरोसा है, इधर उठी उधर पूछना भी है या नहीं पूछना। एक प्रारंभ निष्ठा बोलेगी, साढ़े तारी तरफ सिंसियर एफर्ट वही बोलेगी। अब कह रहे बाबा पीछे भी कोई होना चाहिए। ये दिन आए आगे बढ़ो पिछुआ खा दो, आगे बढ़ो नहीं कन्नी हुई है चलाओ। हम बड़ा डरना जिसे ज्यादा नारा लगे आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, चली जाओ सूटी चली जाओ पिछुआ कोई साढ़े फर्क नहीं। साढ़े अपने इखलाकी रिश्ते दौड़े मैं साल ही गया, सारे तो नमन किया, वो पीछे पवन में बैठे थे, सारे नमन किया महाराज, सारे पवन बैठे थे, सारे नमन किया। क्यों किया? अस एक शहर के रहने वाले किसी भी विचारधारा को नहीं जुड़े हुए, कोई भी जुड़े हुए। राजीव और बैठे थे, कोई राजीव और मेरे गुआढ़ी थे, इन्हें पूछो आपस में सारा प्रेम, असे प्रेम पाले, उस प्रेम की कायम रखेंगे। और मां वैष्णो की अगर कृपा रही, उस प्रेम के कन्ने इस कमल के फुल की पूरे जम्मू कश्मीर मेरे भरा बड़े भरा सलाहते साहब ने 50 की गल की। आज तारीख के उस दौर पर खड़े हैं कि जम्मू कश्मीर ने होया जो कम से कम मैं नहीं समझता था कि उससे मैं यकीन है तुझे अपना मैं कहता बिल्कुल ईमानत माता वैष्णो देवी को देख के कह रहा हूँ। मैं ये कभी नहीं सोचता था कि हमारे साढ़े जिले जी 370 रुपये, मैं नहीं सोचता, मैं सोचता मैं भी नहीं दसा जिस ठाकुर निर्मल सिंह साहब पहली बारी असैम्बली च आए तो मैं खड़ोई आख्या, मैं क्या तुसें 2 झंडे लाइए आए हो। अज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी साहब की रूह जी है वो तड़पा गई होनी कि मेरा इन्ना प्यारा 2 झंडे लाए। मुफ्ती साहब ने बिठाया, मुफ्ती साहब की पता था कि बड़ी भारी लूट है। मेरे बड़े पर वो शरीफ है उन्हें सोचा मैं क्या भाई लूट चमड़ी की कोई पहले दिन ही काम मुकाई उड़े उन्हें बहुत बिठाई उड़े मैं पता है नविंदर रैनी बड़ी चीज था मंगाया अध्यक्ष सारा हूँ नौकर सारा तो उस वेले दोस्त था तो ये आई भी चूंडियां कराइए बिठाए कि भाई नौकरी सोचे कदर के ना कोई कांड असी यकीन नहीं